हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इंडिया 13। आज हम आए हुए हैं मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। हॉकी को लेके लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। हॉकी कहां ज्वाइन करें, कैसे खेलें, कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया और हॉकी इंडिया किस तरह से हॉकी को सपोर्ट कर रही है, किस तरह के इनकी स्टेट टीम और नेशनल टीम्स में सिलेक्शन प्रोसीजर होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आज पूछने वाले हैं जो सीनियर कोचेज हैं उनसे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में हम ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हॉकी से रिलेटेड आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के दौरान, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तो अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे नई नई वीडियोस के बारे में अलर्ट्स मिलता रहे। मैं श्री प्रकाश सीनियर साई हॉकी कोच मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में तैनात हूँ। हमारे पास सबसे ज़्यादा एक मेन क्वेश्चन आता है, कई सारे बच्चे हैं हॉकी सीखना चाहते हैं और नेशनल स्टेडियम एक ऐसा हॉकी हब है, एक तरह से इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड है। तो यहाँ पे अगर बच्चा कोई एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस है सीखने के लिए? उसके लिए हमारा जो प्रोसीजर है बड़ा बहुत ही ईजी है। एक तो हमारा जो है लिंक है और साई का, ऑनलाइन हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पर बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैनुअली भी हमारे पास नेशनल स्टेडियम से सेट वो एक फॉर्म ले जाए और उसमें जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी करके जो है वो खेल सकता है। ओके। उसके लिए बच्चे की उम्र जो है 10 साल, मिनिमम 10 साल होनी चाहिए। 10 साल होनी चाहिए। ओके। और यहाँ से हमारे पास सिर्फ कोचिंग फील्ड जो है वो फ्री मिलती है। उसके बाद उसको अपना इक्विपमेंट्स जो है लाना पड़ेगा। वहाँ हमारी तरफ से तो फील्ड और कोचिंग दो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। जिसके लिए कुछ नहीं, हमारे 100 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन है पूरे 1 साल का। ओके। बस वही रजिस्ट्रेशन चार्ज है, वही है, कोई फीस नहीं है और कोई किसी प्रकार कोई जो है ड्यूज नहीं लेते हम लोग। अच्छा सर, हमने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारी टीम अलग अलग टीम यहाँ पे प्रैक्टिस कर दी हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है? ऐसा है कि अभी हमारे जो साई के अधिकारी हैं उन्होंने जो है गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, हॉकी इंडिया से एफिलिएटेड जो भी यूनिट है, भारत सरकार के उपक्रम और यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स है, गवर्नमेंट के जितने भी है उनको सबको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पर बुकिंग मिलती है। ओके। हाँ, प्रथम आओ प्रथम पाओगे। उस पर जो पहले बुकिंग कराता है उसको यहाँ पे स्लॉट देते हैं हम, 2-2 घंटे का प्रैक्टिस के लिए स्लॉट देते हैं। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। इसीलिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि सुबह से शाम तक जो है यहाँ पर टीमें खेलती हैं। हाँ, ये ग्राउंड कभी खाली दिखता नहीं है बेसिकली। ओके। तो मतलब जो भी इस टीम का पार्ट है, जो रजिस्टर्ड टीम है इनका पार्ट है, वो यहाँ पे आके उस घंटों में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, वो आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और भी हमारे यहाँ साई की बहुत अच्छी स्कीमें बना दी। अब तो स्पोर्ट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही सारा कुछ चल रहा है। किसी भी ग्राउंड में आप जो है किसी भी गेम के लिए ग्राउंड बुक करा सकते हैं, जो कि पहले बड़ी दिक्कत होती थी। अच्छा सर, कई सारे लोग ऐसे देखने को मिले हैं जो ग्राउंड के नाम पे और साई में एंट्री कराने के नाम पे बच्चों की बहुत मोटी मोटी फीस लेते हैं, तो उस चीज़ से बच्चे कैसे बचा जाए? ऐसा है ना, बच्चों को थोड़ा इसके बारे में ज्ञान होना देना चाहिए। आप लोग जैसे हैं यूट्यूब पे, अभी जिससे पता लगेगा कि साई तो कोई पैसा लेती नहीं। हाँ। है ना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का 100 रुपये है, वो कराना है आपने और अपना रजिस्ट्रेशन कराना और जो उसमें फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी है। किसी प्रकार का कोई जो है कि टूर्नामेंट में खिलाने का या कि किसी अकेडमी में कराने का साई का कोई वो नहीं है। साई को पैसे उसने नहीं देती, सब फ्री हो। हमारे पास तो जो हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और जो टीमें आती हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड टीमें हैं, है ना, वो प्रैक्टिस करती हैं हमारे यहाँ पर। ओके। और जो लोग टूर्नामेंट में एडमिशन कराने के नाम पे हज़ारों रुपए आपसे डिमांड करते हैं या हॉकी में सिलेक्शन के नाम पे बहुत सारे पैसे डिमांड करते हैं, तो जिस तरह से सर ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सब कुछ फेयर ट्रायल होता है, तो इस तरह के लोगों से आप बच के रहें। और कौन सी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं और कौन सी नहीं, इसका जो आप इंफॉर्मेशन है वो
हॉकी इंडिया के पेज पे जाके आप उन सभी एसोसिएशंस के बारे में पता कर सकते हैं, संस्थाओं के बारे में पता कर सकते हैं जो हॉकी इंडिया से एफिलिएटेड हैं। तो आप अपनी स्टेट फेडरेशंस की वेबसाइट्स पे जाके भी उनके बारे में और डिटेल्स पता कर सकते हैं। तो किसी भी तरह के झांसे में ना आए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए आप क्वेश्चन पूछें और ज़रूरत पड़े तो ऑनलाइन सर्च करें। हॉकी इंडिया की वेबसाइट्स पर जाएं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की साइट्स पर जाएं, जहां आपको प्रॉपर ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा सर, कुछ बच्चों के कन्फ्यूज़न होते हैं, उसमें क्वेश्चन भी आते हैं कि वो हॉकी में किस तरह से अपना कैरियर स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि आप हॉकी से बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, आपने डिफरेंट स्टेट्स की टीमों को भी देखा है, नेशनल टीम्स को ट्रेंड भी किया है, आप उस पर कोच भी रहे हैं। तो आप बच्चों को किस तरह से गाइड करना चाहेंगे, इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर जब आते हैं खेलने के लिए, तो स्टार्ट जब हॉकी करते हैं तो वो पहले जो है एंजॉय करें उसे, और अपने स्किल में परफेक्शन लाए। बेसिक जो भी फंडामेंटल स्किल्स हैं उनको कंप्लीट करें, अच्छे से सीखें। उसके बाद में हम यहाँ पर जो है बच्चों को गेम्स कराते हैं, आपस में टूर्नामेंट के मैचेस कराते हैं उनको। उसके बाद में क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं जो अच्छे लोग होते हैं, वो जो सीनियर प्लेयर हैं वो जूनियर प्लेयरों को जो है गाइड कर देते हैं कि यार वो वहाँ ट्रायल हो रही है साई की, आप वहाँ पे ट्रायल दे सकते हो, या उस स्कूल की टीम अच्छी है, आपके स्कूल की टीम नहीं है तो आप उस स्कूल में जाके जो है प्रैक्टिस एडमिशन लेकर उस टीम से खेल सकते हो। तो ऐसे जब बच्चे आगे बढ़ने लग जाते हैं अपने आप ही, फिर वो नेशनल की ट्रायल दिल्ली हॉकी से जुड़ जाते हैं, वो रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो दिल्ली हॉकी से खेलते हैं, फिर वो आगे हर अपने स्टेट से खेल सकते हैं। और बच्चा स्कूल से में अगर पढ़ता है तो स्कूल नेशनल गेम्स की जो 3-4 टीमें बनती हैं अलग अलग एज कैटेगरी में, उसमें वो खेल सकता है। जैसे अंडर 14 हो गई, अंडर 17 हो गई, अंडर 19 हो गई, यहाँ से खेल सकता है। यहाँ से जब खेलता है बच्चा तो जो है उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और उसके साथ ही जो है स्टेट जो अपनी यूनिट जो है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी वो उनको रिकॉग्नाइज कर लेती है, वो क्लब जो है वो उनको अपने क्लब में पार्ट मिल जाता है, अपने क्लब से उनको जोड़ लेते हैं उन बच्चों को। तो वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, वहाँ से निकलते रहते हैं। तो वो जब अपने नेशनल खेलने के लिए आते हैं, नेशनल से क्या होता है कि वो उनका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है, जो बच्चे अच्छे खेलते हैं। तो फिर वहाँ से कुछ हमारी साई की भी कुछ स्कीम है, खेलो इंडिया की स्कीम्स हैं, जिसमें अच्छे बच्चों को नेशनल से जो है उनको अपने सेंटर के लिए हम लोग जो है ट्रायल देने के लिए बुलाते हैं, या डायरेक्ट कोच उनको जो है हॉस्टल में जो है एकेडमीज में जो हमारी है उनमें एडमिशन मिल जाता है। वहाँ पे अच्छे हाई लेवल की ट्रेनिंग होती है, साइंटिफिक ट्रेनिंग है, बहुत अच्छी डाइट मिलती है, टाइम टू टाइम जो है उनको मैसेज मिलते हैं और एजुकेशन मिलती है। तो बच्चा जो है वहाँ पे जाके बड़ी जल्दी डेवलप करता है। अच्छा सर, अगर मैं स्पेशली हॉकी की बात करूँ तो इसमें स्कॉलरशिप का या स्टाइफंड का किस तरह से सफ़र स्टार्ट होता है बच्चों का? देखो, स्कॉलरशिप में तो यह है कि जब बच्चा खेलो इंडिया में खेलने के लिए जाता है तो वहाँ से जो सिलेक्टेड प्लेयर होते हैं उनको जो है खेलो इंडिया इसमें करती है, स्कॉलरशिप देती है। और स्कूल अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी स्कॉलरशिप है। इस प्रकार से जो है वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट से ले सकते हैं। कुछ NGOs हैं जो कि स्कॉलरशिप देती हैं। तो जब बच्चा अच्छा खेलता है और टैलेंटेड प्लेयर है तो कोच लोग ही गाइड कर देते हैं कि वहाँ पे स्कॉलरशिप के फॉर्म निकले हुए हैं, या फला एकेडमी में जो है एडमिशन होने जा रहे हैं, आप अपनी ट्रायल दे दो। तो इस प्रकार से बच्चे को जो है गाइडेंस मिलती रहती है, जो जुड़ा रहता है। तो दोस्तों, जिस तरह से सर ने बताया कि यहाँ पे क्या प्रोसेस है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, एक सिंपल रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है जिसको आप पे करके यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं और हॉकी सीख सकते हैं। तो बाकी और बेनिफिट भी जिस तरह से सर ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग टीम्स आती हैं, बहुत सारे सीनियर प्लेयर होते हैं जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि किस तरह से आप अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको मिल जाता है एक अच्छे ग्राउंड पे जब आप ट्रेनिंग करते हैं। तो जो लोग यहाँ पे इस ग्राउंड में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में हॉकी की ट्रेनिंग के लिए आना चाहते हैं, वो यहाँ सिंपल विज़िट कर सकते हैं और सर से बात कर सकते हैं। और जिस तरह से सर ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है, दोनों ही तरीके से आप यहाँ के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपने हॉकी के कैरियर में पहला कदम रख सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम और दूसरे स्टेडियम्स में जाएंगे और अलग अलग तरह के खेलों के बारे में और डिटेल्स पता करेंगे, किस तरह से वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्या फीसेस हैं, किस तरह की और फैसिलिटीज़ वहाँ स्टेडियम्स में प्रोवाइड होती हैं। तो दिल्ली NCR के सभी स्टेडियम्स में हम अपनी तरफ से जा रहे हैं और पता करेंगे इन सभी डिटेल्स के बारे में।
तो दोस्तों ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो इनिशियल कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए थे, इनके आंसर लेने के लिए हम सर के पास आए। अगर इसके अलावा भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ ही आप मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे भी, जहां हम टाइम टू टाइम नए नए अपडेट्स और टूर्नामेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, और आप वहां मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को लेके हम आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।